Hello students, welcome to Core Academy. Today I'm going to teach you the next part of polynomials. I think जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि मैं कुछ और वीडियोस में बिजी हो गया था, तो आज हमारा है लेक्चर 4 on polynomials, which is factorization. And this is the last part of this chapter. तो factorization ये this word you have already heard about it और आपने previous classes में like 8 में और उसके पहले भी factorization आपने सुना ही होगा in the form of prime factorization और कुछ एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज भी किया होगा. अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला दूं. जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लिखा हुआ है तो आप x कॉमन लेते थे, फिर x माइनस वाई, ऐसा फैक्टराइजेशन. आपने ये भी पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस b. तो ये फैक्टराइजेशन है. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टराइजेशन. तो बेसिकली फैक्टराइजेशन मींस किसी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है एंड यू वेरी वेल नो दैट व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल. तो इस पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है. अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला या टेक्निक है ऑफ फैक्टराइजेशन. बाय यूजिंग दैट वी आर डूइंग दिस. अगर मान लो कहीं ऐसा हो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. अब आपने बच्चों प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं कि हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्विकली, सेकंड्स में कैसे करते हैं. तो यानी अब आप जानते हो कि कैसे करते हैं. ठीक है. तो जो बच्चा इस बात को नहीं समझ पाया कि सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिए और वो ये सोच रहा है कि सर रट कर क्या है तो ही और शी इज रॉन्ग, उसको मैथ्स ट्रिक की प्लेलिस्ट में वीडियो देखना है कि हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्विकली या बहुत जल्दी से फैक्टराइज कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. फैक्टराइजेशन में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं या बोल लो कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. तो अभी हमने क्या देखा था कि किसी पॉलिनोमियल को जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको हम लोग फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं. फैक्टर्स ढूंढना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है. जैसे कि 4 को ऐसे लिखना, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. 6 को ऐसे लिखना, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. इन द सेम वे x स्क्वायर प्लस x को x इंटू एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिखना, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो we'll start factorization by the first identity. First identity मैं कौन सी ले रहा हूं. तो factorization based on a square minus b square. इस पर बेस्ड फैक्टराइजेशन हम लोग सीखेंगे. और मुझे पता है कि ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, तो अच्छी बात है. अगर इजी है तो शुरू में एक दो टाइप इजी है, उसके बाद में थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होगा. तो हमें ध्यान रखना है, बेसिक्स को अच्छे से लेते हुए चलना है. तो इसकी फैक्टराइजेशन की टेक्निक ये है. व्हाट डज इट एक्सप्लेन टू अस. आपको ना फॉर्मूला नहीं रखना है. मैक्सिमम मैंने ये देखा है इन माय टीचिंग करियर दैट द स्टूडेंट्स ट्राई टू मेमोराइज द फॉर्मूला. दैट्स व्हाई दे फेस द प्रॉब्लम्स इन गुड क्वेश्चंस. तो आपको ऐसा नहीं करना है. आप इसको, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपका इमेजिनेशन ऑन हो जाना चाहिए और ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो व्हाट इज इट. इट इज कि जब दो स्क्वायर टर्म्स के बीच में माइनस का साइन लगाओ, मतलब स्क्वायर टर्म माइनस स्क्वायर टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल को वी कैन फैक्टराइज बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो हम इस पर बेस्ड फैक्टराइजेशन सीखेंगे. अब ये कैसे आया आपको इसका पता है. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा. ठीक है. अब जैसे आ जाए फैक्टराइज 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब आप देखो दोनों परफेक्ट स्क्वायर. आपको इसको ऐसे नहीं रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि सर जब भी दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स या स्क्वायर टर्म्स का माइनस हो तब हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे. तो whose square is this. It is, so we have made it, we are what we are trying to do, we are
trying to convert it into the form of a square minus b square, because we have already seen that it is of that form. Minus, so now it has become into the form of a square minus b square. तो ये क्या हो जाएगा 3x minus y into 3x plus y. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल लेते हैं, फैक्टराइज x to the power 4 minus 64 या माइनस 81, ये हमें फैक्टराइज करना है. तो देखो दो टर्म है, माइनस का साइन है, डाउट हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी तो देखो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सर कौन सा फॉर्मेट लगेगा, आगे जाकर के दिक्कत आएगी. तो जब हम लोग सारे के सारे पैटर्न पढ़ लेंगे, सारे के सारे मेथड्स टेक्निक्स सीख लेंगे फैक्टराइजेशन की, तब मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगा. इट विल हेल्प यू दैट बाय वाचिंग, बाय सीइंग एनी पॉलिनोमियल हाउ कैन बी फैक्टराइज, ये हमें पता लग जाएगा. तो देखो ये किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इनटू a प्लस b. व्हाट इज a हियर, x स्क्वायर, बिकॉज़ इसी का स्क्वायर मेंशन है. अब जो बच्चे यहां तक फैक्टराइजेशन कर देते हैं उनका भी सही है, लेकिन एज यू कैन सी दैट हियर अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हमें कोशिश करना है फैक्टराइजेशन में कि जब हम फैक्टराइजेशन करें तो पूरी कोशिश ये करें कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो लीनियर है. लीनियर मतलब डिग्री 1 वाले. देखो पावर 1 यहाँ किसी भी टर्म की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं है, यहाँ पर भी वही. तो कोशिश करनी है, कंपलसरी नहीं है. फैक्टराइजेशन तो यहाँ पर भी खत्म हो गया, समझ रहे हो ना ध्यान से. फैक्टराइजेशन हो चुका है बिकॉज वी हैव रिटन दिस पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ. ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे तो अगर इसका फैक्टराइजेशन मिलेगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 into x square plus x. लिख तो सकते हो बच्चों, बट इट इज नॉट द प्रॉपर आंसर. हमें फैक्टराइजेशन वहां तक करना आना चाहिए जहां तक वो पॉसिबल है. ठीक है, तो अब ये किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9. इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा. अब ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 into x प्लस 3 into x स्क्वायर प्लस, so 3 factors of this polynomial. आया समझ में. तो इट्स क्वाइट सिंपल. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप बहुत ही आसान है. इस पर बेस्ड हम लोग और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फैक्टराइज 81y माइनस y टू द पावर. ठीक है, अब कहने को तो ये लग रहा है कि सर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना. देखो कि y टू द पावर 5 है. तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर कभी कुछ टर्म को कॉमन लेने के बाद में कॉमन वाला इधर आ गया, इधर जो पॉलिनोमियल बना, अगर वो किसी पढ़ी हुई फॉर्म में आ गया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तब भी तो फायदा है ना. तो यहां देखो मैंने क्या किया, इनटू y इधर भी हो रहा है, इनटू y इधर भी हो रहा है. तो इनटू y बाहर ले लिया, यानी y को कॉमन ले लिया. इधर क्या बचा, 81 माइनस y टू द पावर. अभी क्या बन गया, 9 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो वी कैन फैक्टराइज इट y. तो यानी कॉमन लेने के बारे में भी सोचना है. अभी देखो, अभी तो आप एक ही पैटर्न सीखे हो, जब बहुत सारे पैटर्न सीखोगे तो देयर विल बी कंफ्यूजन इन योर माइंड. तो आपको परेशान नहीं होना है, आप सीखते जाओ और जैसे डाउट आए पूछते जाओ. y ये हो गया 9 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a माइनस b, a प्लस b. It can further, it will be further factorized. So 3 minus y into 3 plus y into 9 plus y square. How did I do this? 3 square minus y square. ठीक है, तो यानी ये कुछ फैक्टराइजेशन हमने देखे. एक और एग्जांपल देखते हैं. फैक्टराइज a plus 2b to the whole power 2 यानी होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस b होल स्क्वायर. ठीक है, अब आपको इससे परेशान नहीं होना. देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर. तो हमें भी a प्लस 2b में नहीं जाना, ये लिखा हुआ है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर. और इसके फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड. सो व्हाट इज फर्स्ट हियर, फर्स्ट a प्लस 2b माइनस व्हाट इज सेकंड 2a माइनस b. ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज़ दिस साइन विल चेंज द साइन ऑफ दिस. ये हो गया फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू, तो ये पहला हो गया फैक्टर. दूसरा फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट a प्लस 2b
plus 2a minus b. This is second. So it becomes a plus 2b minus 2a plus b into a plus 2a that is 3a, 2b minus b that is b, और इधर हो जाएगा 2b plus b, 3b minus a into 3a plus b. तो इसके फैक्टर्स ये हो गए. आई थिंक कि इतने एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, और आगे जो है हम लोग और भी एग्जांपल्स देखते हैं. तो अभी इसके लिए इतना काफी है. अब हम दूसरा फैक्टराइजेशन करते हैं. यानी आपको इस वाले टाइप से क्या सीखना है कि सर जब भी फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर हो तब इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है. नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये क्या होता है? ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर, ये होता है a माइनस b होल स्क्वायर. बहुत ही कम केसेस में ऐसा फैक्टराइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर ऐसा फैक्टराइजेशन आपको कहीं दिखता भी है, कैसा, जो टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस टाइप को कैसे पहचानेंगे? अगर कोई पहचान नहीं पा रहा है दैट इज ओके, क्योंकि बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, और अगर नहीं सीखे हो तो आप मैथ्स ट्रिक जो प्लेलिस्ट है उसमें हाउ टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे जाना, आपको वहां से पता लग जाएगा. लेकिन हमें अभी इन दोनों फॉर्मेट को डिस्कस करना है. तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना, अपना इमेजिनेशन ऑन कर लो, कि जब भी कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर. अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो तो इसके फैक्टर्स होंगे a माइनस b होल स्क्वायर. ठीक है. अब दिक्कत ये आती है कि सर हाउ कैन वी नो वेदर द पॉलिनोमियल इज इन दिस फॉर्म, हाउ कैन वी नो वेदर द पॉलिनोमियल इज इन दिस फॉर्म. ठीक है. तो इसका एक तरीका है, अच्छे से समझिए क्या है. स्क्वायर टर्म फिर प्लस या माइनस ट्वाइस ऑफ दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट. ठीक है. जैसे अब ना मैं आपसे पहले फैक्टराइजेशन तो आपको याद हो ही गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है. यानी वी आर ट्राइंग टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स व्हिच आर ऑफ टाइप दिस और दिस, सो दे कैन डायरेक्टली बी रिप्रेजेंटेड एज. तो यहां पर आइडेंटिटी भी यूज हो रही है. a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो ऐसे लिखा जा सकता है. a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई आइडेंटिटी फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम इस तरीके से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं. अब फैक्टराइजेशन तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि झगड़ा इसी बात का तो है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि पॉलिनोमियल इस टाइप का है या पॉलिनोमियल इस टाइप का है. ठीक है. तो एक क्वेश्चन आपके लिए, which of these polynomials are in the form of a square plus 2ab plus b square, और यहां माइनस b हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक टाइप हो जाए. तो पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9, सेकेंड 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, थर्ड 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4. ठीक है. अगला है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. अगला है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. ठीक है. इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज इन द फॉर्म. और भी लिख देता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. ठीक है. आपको करना क्या है, फिर याद दिला दो. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल, यहां कितने पॉलिनोमियल्स हैं? 6 में से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स इस या इस फॉर्म में हैं. ये पता करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ठीक है. हमें दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स चाहिए और एक टर्म में चाहिए प्लस या माइनस 2ab. ठीक है. दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? a स्क्वायर और b स्क्वायर. तो ये किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है. दूसरी आइडेंटिफाई हुई, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर.
यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस, तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 इंटू ए इंटू बी, क्या ऐसा है क्या? ये कितना आ रहा है माइनस का 6x, वहां कितना है माइनस का 8x, सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस और दिस, ना तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, ना ही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। इसको चेक करते हैं, ये किसका स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर, ये किसका 3 का स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस लगाया, 2 इंटू ए इंटू बी, ये कितना आएगा 4 3 12, 12x, क्या यहाँ 12x है क्या? नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो ये किसका स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर माइनस 2, अभी देखेंगे प्लस ये 2 का स्क्वायर, यहां क्या होना चाहिए 2, फोर्सफुली आप लिखो, फिर मैच कर जाए तो है उस टाइप का पॉलिनोमियल, और अगर मैच नहीं करे तो नहीं है। तो ये कितना हो रहा है 3 2 6 2 12y आ रहा है, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो व्हाट इज a हियर, तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका, आपको यही तो सिखाया गया है कि अगर कोई इस या इस फॉर्म में मिल जाए, इस या इस फॉर्म में मिल जाए, तो उसके फैक्टर्स आप डायरेक्टली आइडेंटिटी का हवाला देते हुए, आइडेंटिटी का लॉजिक या आइडेंटिटी का रेफरेंस देते हुए आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, अभी समझ में आ गया सर, ये a स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो व्हाट इज a, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों इस टाइप के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो आपको फैक्टराइजेशन करना आता है, ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करना है। फिर इसको चेक करते हैं, लगा एक पल के लिए कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिना पेन चलाए भी अपन करते हैं, मेंटली करते हैं, सर ये 3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, तो a की जगह x, b की जगह 3, तो ये किसका किसका स्क्वायर x और 3 दोनों का प्रोडक्ट 3x दुगना 6x, सर वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 6x होना चाहिए। इसको देखो, ये 3x का, ये 2 का, 3x इंटू 2 6x का दुगना 12x अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 बिकॉज ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या बन गया देखो, ये 12x ही है, 4 3 12, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, सर ये किसी का स्क्वायर नहीं, अगर जबरदस्ती करना है तो √3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए x इंटू √3 इंटू 2 √3x होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस और दिस, तो आपको बच्चों ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि लेक्चर 4 देखने से पहले आपको मैथ्स ट्रिक्स जो मैंने अपलोड की हैं उनमें फैक्टराइजेशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वीडियो को देखना है, उसके बाद में ये फैक्टराइजेशन का ये जो लेक्चर 4 है पॉलिनोमियल्स का, इसको देखना है। अब आप ये सीख गए कि कौन सा पॉलिनोमियल इस या इस फॉर्म का है, ये पता लगाना आप सीख गए, इसका फायदा हम लोग उठाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपने जब वो ट्रिक सीखी थी उस समय मैंने एक वर्ड बोला था, ये एक स्ट्रिंग यूज की थी मैंने, वो थी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू या ये होता क्या है ये मैं आपको सिखाता हूं, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए रिलेवेंट है भी और नहीं भी, जो समझ रहे हैं उनके लिए है, जो नहीं समझ रहे हैं वो अब तक जो भी मैंने बताया दैट इज ओके, अभी जो मैं बता रहा हूं वो अगर ना भी समझ में आए तो चलेगा। देखो इसका फायदा उठा करके हम लोग टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो, क्योंकि अगर हम ऐसे बदल देंगे तो फिर फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा आ जाए, फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करना है। देखो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x का स्क्वायर ये 2ab का काम करेगा, 2ab क्या ले लूं 1 1, क्योंकि बच्चों 1 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको क्या मान के चल रहे हो, आप इसको a स्क्वायर ले रहे हो, इसको 2ab ले रहे हो, ठीक है। चूंकि यहाँ +1 नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे,
तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर 2x रखना है तो b को 1 रखना पड़ेगा, तभी तो इसका प्रोडक्ट 2x आएगा। फिर b को 1 रखा तो 1 स्क्वायर, लेकिन सर ये और ये तो बराबर नहीं है, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो माइनस कितना करना पड़ेगा 2। ऐसा करने पर ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। अब वी कैन इजीली फैक्टराइज a प्लस b और a माइनस b, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, ये जो आपको मैं सिखा रहा हूं ना, ये मैं ये सिखा रहा हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको जबरदस्ती इस फॉर्म में बदल करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और जबरदस्ती इस फॉर्म में बदलने के लिए किसको, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यानी मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्मेट में ला करके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे आ जाए फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, कैसे नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab इसको मानेंगे तो b स्क्वायर, तो 2ab में 2 इंटू, देखो ये a हो गया 2a, b कितना रखना पड़ेगा 3, तभी तो ये 6x बनेगा, तो b हम लोग खुद रखते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए 3 स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये और ये तो डिस्टर्ब हो गया। ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो माइनस 12। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल इसके बराबर है। अब ये क्या बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, ये रूट 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फैक्टराइज कर दो x प्लस 3 माइनस रूट 12 a माइनस b, क्योंकि ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस, ये फैक्टराइज हो गए। तो जिसको समझ आया वो समझे, बाकी ना समझे जरूरत नहीं है, 9th में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हमने ये देखा कि इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग किस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर कोई a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है तो उसको हम जबरदस्ती बना सकते हैं। जबरदस्ती बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हमें करने पड़ते हैं ताकि पॉलिनोमियल वही बना रहे जो हमें दिया हुआ है। यूजुअली बच्चों वीडियोस देख करके जब हम पढ़ते हैं तो होता क्या है कि हम सुनते जाते हैं लेकिन विजुअलाइज नहीं करते हैं, और वो वीडियो सुनने में अच्छा लगता है पर सीखने को कुछ नहीं मिलता है। फिजिकल क्लास में क्या होता है कि जब आप सामने बैठे रहते हो तो मैं किसी से भी रैंडमली पूछ लेता हूं कि बता तुझे समझ आया कि नहीं आया, तो आप ऑन द स्पॉट तुरंत पूछ लिया करते हो। बट ये हमारी मजबूरी है बच्चों की, हमें इसी तरीके से पढ़ना है। अब वो कितने दिन के लिए पढ़ना है ये तो कोरोना और कोरोना वायरस ही जाने। ठीक है, हमारा काम है कि हम पढ़ लें। फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है कि कुछ ऐसे वीडियोस देखें जिससे हमारी नॉलेज बढ़े। और अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो आई एम वर्किंग ऑन अ वीडियो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो मुद्दे की बात करें तो ये आपने देखा कि हम जबरदस्ती इस फॉर्मेट में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11। डू यू रिमेंबर कि जब वो ट्रिक आपने देखी थी तो आपको मैंने यहां पर ये कहा था कि जबरदस्ती इसको x प्लस इसका आधा ऐसे लिख देते हैं। याद आ रहा है वो ट्रिक? उसका प्रूफ आपको यहां मिल गया होगा, वो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे। अब देखो ये क्या बन गया सर, ये तो है x स्क्वायर प्लस 6x, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस 9। गलत है ना, प्लस 9 है माइनस 11, तो कितना करना पड़ेगा माइनस 20। अब ये और ये बैलेंस हो गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 20 का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन फैक्टराइज इट, x प्लस 3 माइनस रूट 20 इनटू x प्लस 3 प्लस रूट 20। आसान है, जिसको नहीं समझ में आया स्किप इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9th में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई पॉलिनोमियल, अब मैं इसको लास्ट लाइन बोल करके खत्म कर रहा हूं, अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख करके आपको लगे, इंट्यूशन आए, मन में एक सिक्स्थ सेंस जागे कि अरे वो पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का है या इस फॉर्मेट का, तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट का नहीं है तब फिर आपको फैक्टराइजेशन की कोई दूसरी ट्रिक्स, दूसरा कोई मेथड या टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो अभी हमने दो टाइप पढ़ लिए, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन या फैक्टराइजेशन ऑफ
एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों मैं इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा बिकॉज आपको एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है कि फैक्टराइजिंग एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी मींस एनी। मैं वापस से बोल रहा हूं, आई थिंक दिस इज थर्ड टाइम दैट आई एम रिकॉलिंग कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए इफ यू वांट टू सीरियसली गेट द फैक्टराइजेशन इन वेरी वेल कंडीशन। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा या नहीं होगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हमने सीखा था, और अगर नहीं होगा तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी एक टिप हम लोग सीखे थे कि किस तरीके से उसको निपटा सकते हैं। तो अब ये कैसे कैसे करते हैं, या तो टिप्स है या इसको करने के तरीके हैं, मेथड्स हैं। इधर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और अगला मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन दो मेथड से हम दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल मैं यहां बताकर के इसको खत्म करता हूं। मैं इसको ज्यादा क्यों नहीं समझा रहा हूं, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको इसको समझना है तो एक अलग से वीडियो बना हुआ है जो कि कोर एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको करना क्या है कि वहां पर मैथ्स ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें फैक्टराइजिंग एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वीडियो देखना, यू विल गेट ऑल दिस। तो मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं, जैसे फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे करते हैं, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और इस वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 18 रफ वर्क इधर कर लेते हैं, 1 into 18 18। 18 के ऐसे दो फैक्टर्स कर रहे हैं जिनका सम 11 हो, कितना 9 into 2, तो 9 and 2 का सम 11 होता है। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 11 को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फील एवरीथिंग, splitting the middle term. So we have splitted the middle term in 9 plus 2 plus 18. Now expand it. It becomes x square minus 9x, x square minus 2x plus 18. Now you take two terms at a time. So x is common in these two terms. So it will be x minus 9. Minus 2 is common in these two terms. 2 भी आप बाहर ले सकते हो. Minus 2 लिया तो इधर बचेगा x, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो minus 2x. फिर प्लस 18, जो कॉमन लेते हैं अंदर उससे डिवाइड करते हैं, जो कॉमन लेते हैं अंदर उससे डिवाइड करते हैं, जो कॉमन लेते हैं अंदर उससे डिवाइड करते हैं। 18 बाय माइनस 2 माइनस 9। अब आप देखो क्या कॉमन आया, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू फैक्टराइज किया जा सके, उसके लिए ये वाला मेथड था। ये आप देख चुके हो बच्चों, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। और आप इसकी टिप भी सीखे थे क्या, कि अगर ये आ जाए, टिप को भी मैं साथ साथ रिकॉल कर देता हूं। 18 बन जाए 18 के ऐसे दो टुकड़े, तो यहाँ दो टुकड़ों में बड़ा टुकड़ा 9 और जिनका सम 11 हो। बड़े टुकड़े पर ये वाला साइन लगेगा, छोटे टुकड़े पर या 2 पर क्या साइन लगेगा, प्लस 18 है तो माइनस 9 इंटू माइनस 2 होगा, तब प्लस 18 आएगा। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इसको फैक्टराइज करना है। तो 24 इंटू 1, 24 के ऐसे दो टुकड़े जिनका प्रोडक्ट तो 24 ही हो लेकिन सम 10 हो, 6 इंटू 4। कभी कभी बच्चों को टुकड़े नहीं मिलते हैं, तो ये हो गया 6 इंटू 4 24। तो यानी कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 को स्प्लिट करेंगे 6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 24। फिर एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। देखो 6 प्लस 4, आप चेक करते रहना कि आपने जो स्प्लिट किया है वो सही तो किया है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो गलत हो गया ना। कैसे, 6 माइनस 4 तो 2 होता है, यहाँ 10 होना चाहिए। अब x कॉमन लिया इन दोनों में, तो x माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन लूं, माइनस 4। माइनस 4 इसलिए ले रहा हूं ताकि ब्रैकेट में x आए। अगर 4 लेता तो ब्रैकेट में माइनस x आता, और ब्रैकेट में माइनस x आता तो ये दोनों कॉमन लेने में दिक्कत आती। तो यानी माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 6। अब क्या कॉमन आया, x माइनस 6 कॉमन है इंटू x माइनस 4। ट्रिक से आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ट्रिक क्या है, 24 बन जाए 24 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 10 हो, 6 एंड 4। तो बड़े पर क्या लगाना है, ये वाला साइन, छोटे पर वो वाला साइन लगाना है ताकि 24 बन जाए, तो माइनस 6 इंटू माइनस 4। याद आया? ओके, एक और एग्जाम्पल लेता हूं।
3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8, इसको फैक्टराइज करना। ठीक, टिप तो आपको पता ही है, जब कोएफिशिएंट आ जाते तो टिप क्या करते थे, अभी मैं तरीके से बता रहा हूं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट 8, 3 into 8 24, 24 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस यहां प्लस होता तो जिनका सम, और यहां माइनस है तो जिनका डिफरेंस कितना हो 5 हो, तो 8 and 3। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे करेंगे, 5 को कैसे लिखूंगा 8 minus 3 x minus 8, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस 8, क्या कॉमन लिया x, 3x माइनस 8 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 8, सो व्हाट इज कॉमन हियर 3x माइनस 8 इंटू x प्लस 1, ये फैक्टराइज हो गया। और दूसरी टेक्निक से आप कैसे करते थे, शॉर्टकट से, हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8, इसको 1 इंटू 3, इसको 2 इंटू 4 में तोड़ा। तो बच्चों जब तोड़े तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनका सम क्या होना चाहिए -5, ठीक है। तो 4 6 नहीं बैठा, इंटरचेंज किया 4 2 8 नहीं बैठा, ठीक है। अब कैसे तोड़े, इसको आप ब्रेक करो 1 और 8 में, 8 3, सर 8 और 3 से हम लोग 5 ला सकते हैं, तो ये -8 प्लस -8 प्लस 3 माइनस का 5, अब कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 8, ये आपने सीखा था बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, either using the splitting the middle term concept or completing the square। जैसे मान लो आपको कोई भी, अभी मैं यहां पर भी आपको यकीन दिला दूं कि आपने जो पढ़ा था कि फैक्टराइजिंग एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे मान लो फोर्सफुली आपको दे दिया गया कि फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, प्रॉब्लम खड़ी हो गई, सर 1 जा 1 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 4 हो, पॉसिबल ही नहीं है 1 into 1, तो 1 into 1 को कैसे भी एडजस्ट करके 4 नहीं ला सकते। तो जब ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में नहीं जा रहा तो आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स को बता दूं कि उन्हें ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, आई रिपीट, उन्हें ऐसा पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने को नहीं मिलेगा जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से नहीं, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से नहीं, ठीक है। और जिनको क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जिज्ञासा होती है ये जानने की कि सर अभी तो, यानी उनका एक कॉमन डाउट होता है कि सर ये तो ठीक है, ये तो हो गया 9 into 1, 9 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 8 हो, 9 minus 1, 8 को स्प्लिट कर देंगे 9 minus 1, लेकिन सर अगर ये होता तो अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों 9 1 जा 9 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 8 हो, नहीं होता। तो वो क्यूरियोसिटी का क्या मैंने सॉल्यूशन दिया कि हम दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को नहीं मिलेगा, ये उनको मिलेगा। अब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा देता हूं, कुछ अच्छे क्वेश्चन मतलब देखना अभी आप, यानी अब मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, मैं उन्हीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करूंगा जो कि जिनकी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता हो या मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर कुछ फायदा होता हो। मैं आपको ऐसे एग्जांपल नहीं दूंगा जिनमें स्प्लिटिंग नहीं हो, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि आए फैक्टराइज 3a स्क्वायर माइनस 11ab प्लस 8b स्क्वायर, ये अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8 into 3 कितना हुआ 24, 24 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 11, 3 into 8, ठीक है। तो 3a स्क्वायर माइनस 11 को कैसे स्प्लिट करूंगा, 3 plus 8 ab प्लस 8b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 8ab प्लस 8b स्क्वायर,
क्या कॉमन है दोनों में 3a, क्या बचा a माइनस b, माइनस क्या कॉमन लूं 8b कॉमन ले लूं b भी कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा a। और वैसे भी आपको हिंट होना चाहिए कि सर यहाँ a माइनस b का फैक्टर लगा है ना, तो a कब आएगा जब माइनस 8b कॉमन लो, a माइनस b, 8b स्क्वायर को माइनस 8b से डिवाइड करोगे तो माइनस b आएगा। अब देखो क्या होगा a माइनस b इंटू 3a माइनस 8b, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अच्छा एग्जांपल लो, फैक्टराइज into a plus b minus 3a plus b into x minus plus a minus b, जैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां पर x स्क्वायर है सॉरी, यहां पर x स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट है, ये वाला कोएफिशिएंट और ये वाला कोएफिशिएंट कितना हो गया 2a plus b into a minus b, कितना हो गया 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, यही है। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका सम ये हो 3a plus b। अच्छा एग्जांपल है, धीरे धीरे समझ आएगा, वीडियो को आगे पीछे करके अच्छे से समझ लेना। मैंने क्या किया, ये मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया, क्या लिखा हुआ है px स्क्वायर माइनस qx प्लस r, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका सम 3a plus b हो। देखो ध्यान से समझना, ये 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 2a plus 2b। अब देखो इन दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है 3a plus b, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, यानी कि सर 3a plus b को हम कैसे स्प्लिट करेंगे 2a plus b x स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म में इसको स्प्लिट ऐसे करेंगे 2a plus 2b plus a minus b x plus a minus b। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया 2a plus b x स्क्वायर माइनस 2a plus 2bx माइनस a minus b into x plus a minus b। अच्छा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, सीखना है, नहीं सीखने में आएगा तो चलेगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 into a plus b कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा इधर x, 2a plus b into x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा माइनस का 1, यहां क्या कॉमन लूं माइनस a माइनस b कॉमन ले, दोनों को ध्यान से देखो, माइनस ऑफ a माइनस b कॉमन ले तो इधर क्या बचेगा x, इधर बचेगा माइनस 1, बिकॉज a माइनस b डिवाइडेड बाय माइनस a माइनस b तो माइनस 1। देखो दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, फिर ये बना 2a plus b into x माइनस a माइनस b। तो फाइनली फैक्टर्स है x माइनस 1 into 2ax plus 2bx minus a plus b। So these are the factors of this polynomial। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा उसको करना, लेकिन 9th वाले बच्चों को परेशान नहीं होना है कि ऐसे एग्जाम्पल उनके आएंगे क्या नहीं आएंगे, ये सिर्फ मैं आपको उन बच्चों को बता रहा हूं जिनको अच्छा समझ में आ रहा है, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं उसका सैंपल मैंने आपको लिखा है। अब हम लोग चलेंगे फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac is equal to a plus b plus c also। Do you remember this identity? In the expansion or expanding polynomials lecture 3 you have seen this identity that तीन टर्म्स के सम का होल स्क्वायर ये होता है। तो क्या सीखे कि अगर कोई पॉलिनोमियल पर डाउट हो, और डाउट होना बच्चों ऑब्वियस है, अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर के 6 टर्म्स हो और 6 टर्म्स में 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो, तब हमें डाउट हो जाएगा कि सर वो पॉलिनोमियल शायद इस तरीके से फैक्टराइज हो सके। आई रिपीट, जब कभी कोई पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो और उसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो, तो हमारा माथा, हमारा सर एकदम ऐसे, या हमारे दिमाग में ये माथा ठनकना चाहिए, ठनकना मतलब कुछ ना कुछ हिंट मिलना चाहिए
या ऐसा आइडिया हो जाए कि अरे ये तो वैसे होगा, कैसे, ऐसे आइडेंटिटी यूज करके, तो हम उस पॉलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे और डायरेक्टली a + b + c का होल स्क्वायर लिख देंगे। आ गया समझ में? जैसे मान लीजिए फैक्टराइज x² + 4y² + 9y², बीच में 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स के बीच में कभी भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मेट है a² + b² + c²। फिर -4xy, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं फैक्टराइज करने के लिए, प्लस 12, ये z है बच्चों, x² + 4y² + 9z² माइनस 4xy माइनस प्लस 12yz माइनस 6xz। मान लीजिए आपको फैक्टराइज करने के लिए दे दिया गया। जैसे आपने पॉलिनोमियल की शक्ल देखी, आप तुरंत बोलोगे कि सर इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, ऑब्वियसली ये a² - b² में तो नहीं जाने वाला, ऑब्वियसली ये 3 टर्म्स का जो परफेक्ट स्क्वायर था a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b² में भी नहीं जाने वाला। मैं वापस से समझा रहा हूं, कई बच्चे तो बोर हो जाते होंगे, बार बार बोल रहे हैं, क्या करूं? तो बच्चों आपको समझाने के लिए बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है? और आपको नहीं समझ में आ रहा था, कमेंट बॉक्स में जाओ और मैं आपको बताऊं बच्चों व्हाट एम आई ऑब्जर्विंग दीज डेज, कि सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th के बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, बाकी 9th और 11th के तो हवाबाजी में है, या तो वेब सीरीज देख रहे हैं, या बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, या शायद एकदम आलसी बन चुके हैं। मुझे नहीं पता बच्चों आप क्या कर रहे हो, बट आई एम डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क, सो यू शुड ऑल्सो डू सम प्रोडक्टिव वर्क। ये प्रोडक्टिव है बिकॉज मैं बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ज्ञान उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, तो डिसलाइक दबाने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, तुरंत दबाओ। इट इज योर राइट कि इफ यू आर नॉट लाइकिंग एनी वीडियो देन यू शुड डिसलाइक दैट, और डिसलाइक करके मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। मैं बच्चों यहाँ पर चार्ली चैपलिन तो नहीं बन सकता ना, मैं यहाँ पर आपको कपिल शर्मा बन के हंसा भी नहीं सकता, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? आप वो करें जो आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करें कि जिससे आपको सीखने को मिले, ठीक है? जैसे बच्चों मैं अभी ना एक किसी कंटेंट पर काम कर रहा हूं, वो कंटेंट है कि नो आवर मैथमेटिशियंस, यानी कि हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियंस रहे हैं सिंस एंशंट पीरियड या एंशंट इंडिया से जो भी रहे हैं, तो उनको मैं आपको एक एक करके एक सीरीज बनाऊंगा जो कि आपको ये बताएगी, हर एक एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि जैसे भास्कराचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने क्या हमें मैथमेटिक्स में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जैसे बोधायन ने क्या किया, जैसे पता है बोधायन ने पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस की 400-500 साल पहले दे दिया था। तो ऐसे में कई सारी चीजें आपको बताऊंगा, और जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको ये वेब सीरीज तो नहीं भूलूंगा, ये जो भी सीरीज ऑफ कंटेंट जो आपको मिलेंगे दैट हमारे मैथमेटिशियंस के बारे में आपको जानने को मिलेगा, तो अगर आप ऐसा कुछ आपको चाहिए एपिसोड 1 एपिसोड 2, तो आप मतलब हर एक मैथमेटिशियन को हम एक एपिसोड में लेंगे, तो आप मुझे बताना कि सर हाँ बिल्कुल बनाइए, इस पर काम कीजिए, इट विल एनकरेज मी, ठीक है? एनकरेजमेंट की जरूरत आप ही को नहीं होती है, मुझे भी होती है, बिकॉज अभी मेरे सामने मोबाइल है, मैं मोबाइल को पढ़ा रहा हूँ। सो लेट्स मूव दिस। तो देखो इतनी सारी टर्म्स देख करके डाउट हो गया कि सर ये जो है इस फॉर्मेट में जाना चाहिए, तो अगर जाना चाहिए तो इसको लेकर के जाएंगे हम। तो हमें सबसे पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। सर ये किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 2y का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 3z का स्क्वायर है। बच्चों 4 ना केवल 2 का स्क्वायर होता है बल्कि -2 का भी स्क्वायर होता है, ठीक है? ओके, अच्छा इससे मुझे कुछ याद आया, अभी मैं वापस से आता हूं मुद्दे पर। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, मुझे याद है मुझे मैथ्स वाले सर जब पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने जब ऐसा पढ़ाया तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये दोनों बराबर है, -2 का स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना ना, ये मैं आपके लिए पजल वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, नहीं दोनों बराबर है। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो क्या आ गया? -2 इज इक्वल टू 2। इज इट पॉसिबल? नो। दिमाग खराब हो गया ना? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है? ओके, तो हम लोग जहां थे वहीं चलते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि 4 ना केवल 2 का स्क्वायर होता है, -2 का भी स्क्वायर होता है। 4a स्क्वायर ना केवल 2a का स्क्वायर होता है, -2a का भी स्क्वायर होता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि इट इज x² + 2y होल स्क्वायर + 3z होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² बना चुका हूं, तो आगे भी बनना चाहिए, तो +2ab भी बनना चाहिए। दिमाग खराब हो गया,
सर इस पोलिनोमियल को आप जब ऐसे लिखते हो यानी आप इसको ढालने की कोशिश कर रहे हो, आपने पोलिनोमियल देखा, आपको डाउट हुआ कि सर ये इस फॉर्मेट में जाएगा, तो डाउट हुआ तो यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस पोलिनोमियल इनटू दिस फॉर्म। तो जब आप ट्राई कर रहे थे तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो बैठ गया, प्लस 2a भी नहीं बैठा, देखो इसका प्रोडक्ट है प्लस 4xy और यहाँ है माइनस 4xy। तो आप क्या करोगे, अब ये करोगे कि सर इनमें से किसी एक को माइनस होना चाहिए, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अभी क्या बन गया, माइनस 4xy बन गया। सर यानी कि आप 2ab में b को माइनस कर दो तो यहां पर भी माइनस करो, ठीक है, ओके। तो अभी सर सही है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस 2bc, 2bc तो b माइनस 2y c 3z, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 2 12 माइनस का 12yz, फिर दिमाग खराब। तो बच्चों इसको तो चेंज कर नहीं सकते, यहां पर फिर माइनस लगा दिया, दो माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, तो क्या बन गया 6 2 12 प्लस का yz, सब कुछ सही चल रहा है सर। अभी सर आपने c को माइनस 3z किया ना, तो यहां पर भी माइनस 3z कर दो, ठीक है। तो अभी सब कुछ सही है, बार बार आप चेक करते रहेंगे सर ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट दोनों सेम है कि नहीं, और इसको हमें बदलना है इसमें, तो हम बदल पा रहे हैं। a को हमने ये माना, अब पहले 2y का होल स्क्वायर बोल रहे थे, अभी माइनस 2y का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया, ये हो गया, अब प्लस 2ac होना चाहिए। a क्या है x, 2ab 2bc 2ac, ac माइनस 3z माइनस 6x है, एकदम बैठ गया। वापस से चेक कर लो सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्रोडक्ट सही है, प्लस 2bc प्रोडक्ट सही है, प्लस 2ac प्रोडक्ट सही है, यानी ये दोनों सेम है और इसको हम फाइनली इस फॉर्म में बदल चुके हैं। तो देखो क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसका होल स्क्वायर है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। So what does it become? It becomes x minus 2y minus 3z whole square, ठीक है। अब हम ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्या हो गया, ये लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल के ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए, मतलब क्या है, एक फैक्टर तो x minus 2y minus 3z और दूसरा फैक्टर भी यही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज 9x square plus 16y square plus 25z square minus 24xy minus 24xy minus 40yz plus प्लस 30xz, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा ये भी सोचना कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो कैसे बना पा रहा हूं, यानी कि अगर आप भी बना सकते हो क्वेश्चन तो बना करके देखना। अगर आपने बना लिया बच्चों तो आप इस फैक्टराइजेशन का जो बेस है ना, ये वाला, इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, फिर आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई फैक्टराइजेशन या ऐसा कोई पॉलिनोमियल आपसे फैक्टराइज नहीं होगा। 6 टर्म्स लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल, स्क्वायर्स लिखे हैं, डाउट हुआ कि सर ये तो इस आइडेंटिटी को पकड़ेगा, तो इस आइडेंटिटी को पकड़ेगा तो इस पॉलिनोमियल को हमें किसमें बदलना है, इसमें बदलना है। किसमें, 3 तो परफेक्ट स्क्वायर, फिर 2 के प्रोडक्ट और उनका ट्वाइस टर्म में होना चाहिए, ठीक है। सर अभी इसको 3x का होल स्क्वायर लिखूं कि -3x का, नहीं पता। ये 4y का स्क्वायर, अभी भी झगड़ा, लेकिन आपको पता है कि सर आगे ऑल्टरेशन लगेगा। ऑल्टरेशन मतलब ये नहीं कि आपको सिलाई करनी है, ऑल्टरेशन मतलब ये कि सर इन पर प्लस या माइनस का होल स्क्वायर करना होगा। अब आप टिप सीख लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे बार बार मेहनत करोगे तो देखो 2 माइनस है, एक्स वाई का प्रोडक्ट माइनस है, यानी इन दोनों ए बी का जब करेंगे तो माइनस होना चाहिए। तो अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस आएगा, हो रहा है, समझ रहे हो ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस आना चाहिए। तो ये टिप नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है कि सर जब लिखो ना, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो तभी फैसला कर लो कि किसको, यानी कब 9x स्क्वायर को प्लस 3x का होल स्क्वायर लिखना है कि माइनस 3x का होल स्क्वायर लिखना है। तो डिसाइड हो गया, देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, 2ab वाला सही है, इन दोनों का भी नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, तो बन गया। अब प्लस 2 इंटू, अब धड़ल्ले से लिख लो ab प्लस 2bc दिस इंटू दिस माइनस 4y इंटू 5z प्लस 2ac,
तो प्लस 2a है 3x और c है 5z। तो अब हम इजीली बोल सकते हैं कि सर ये तो पूरा, आप चाहो तो चेक कर लो, देखो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 24xy माइनस 40yz प्लस 30xz बैठ गया। तो बैठ गया तो उसको बैठा दो पूरा 3x a प्लस b प्लस c, a ये है, b माइनस 4y है, c 5z है। ये हो गया फैक्टराइज। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 ही एग्जांपल बताए, बाकी आप और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एक तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और आपको एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है फैक्टराइजेशन की। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन दिस। अब हम लोग फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, या सॉरी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। रिमेंबर इट इज व्हाट a प्लस b होल क्यूब और a माइनस b होल क्यूब। इस पर बेस्ड फैक्टराइजेशन को हम लोग सीखने जाएंगे। हम बात कर रहे थे इन पर बेस्ड जो पॉलिनोमियल होंगे उनको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, अब आप इतने समझदार हो गए कि अगर कोई पॉलिनोमियल, देखो you better know that a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, and you also know that a minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। जिस तरीके से आपने परफेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को समझा था, इन द सेम वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई, ध्यान से सुनना, अगर कोई पॉलिनोमियल इस फ्रेम में बैठ रहा हो, अगर कोई पॉलिनोमियल इस टाइप का हो, तो हम डायरेक्टली उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी अब बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का है, तो वही तो सीखना है। अपने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा बढ़ाओ और ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि ये बहुत कम बच्चे ही इस फॉर्मेट में पॉलिनोमियल है या नहीं उसको पकड़ पाते हैं। तो क्वेश्चंस तो कम आते हैं इस टाइप से, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि जब भी 4 टर्म्स हों, देखो कितनी टर्म्स है यहाँ पर, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि सर कोई पॉलिनोमियल इस फ्रेम का है या इस टाइप का है, कैसे पता लगाएं। अगर आपको 4 टर्म्स देखने को मिले, ठीक है, और उसमें 2 परफेक्ट क्यूब हो, तो डाउट हो गया, फिर हम उस पॉलिनोमियल को इस ढांचे में बैठाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप देखते थे कि जब 3 टर्म्स हो और 2 परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम उस पॉलिनोमियल को इस ढांचे में बैठाने की कोशिश करते थे। तो अभी क्या सीखे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हो, 4, और 2 परफेक्ट क्यूब हो, और बाकी बची हुई दोनों टर्म्स 3 से डिविजिबल हो, देख रहे हो कितने सारे हिंट मिल रहे हैं, तो सर हम इस वाले ढांचे को पकड़ करके डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल को इस या इस फॉर्मेट में बदलेंगे और फैक्टराइज कर देंगे। तो लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं कि फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 24xy स्क्वायर प्लस 27y क्यूब। ठीक है, अब यहां पर अपने को ये एक पॉलिनोमियल पकड़ा दिया गया और कहा गया कि इसको फैक्टराइज कीजिए। कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? यहां पर आपको लगा कि सर ये एक तो 4 टर्म्स है, यहां पर 4 टर्म्स है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। अब डाउट हुआ, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, देखो 12 3 36 और ये भी 3 से डिविजिबल है, 5 + 4 9। तो अब हम इसको किस फ्रेम में बैठाने की कोशिश करेंगे? इस वाले फ्रेम में। तो ये किसका होल क्यूब है? 2x का होल क्यूब, a क्यूब, b क्यूब के पास भी गए, 3y का होल क्यूब। अब इधर क्या बैठाना है? 3a स्क्वायर b, जबरदस्ती लिख दो। लिखने के बाद में चेक करेंगे वेदर इट इज 36x स्क्वायर और नॉट। सो 4 3 12 3 36 x स्क्वायर y। सर एकदम सही है। अब 3
ए स्क्वायर बी हो गया ना, अब ए बी स्क्वायर करेंगे तो ए क्या है 2x, बी क्या है 3y का स्क्वायर। फिर चेक किया 9 2 जा 18 3 जा 54, एकदम सही है सर, सब कुछ सही है। We have seen that it is which type of polynomial? It is first cube plus 3 into first square into second plus 3 first second square plus second whole cube. So what can I write it? I can write it as first plus second whole cube because it is the direct expansion, direct identity. So by using this identity we can write that it is 2x plus 3y whole cube. आया समझ में? अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमने a प्लस बी होल क्यूब पर बेस्ड एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया। अब ऐसे में और भी एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे मान लो इसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। देखो कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, 2 परफेक्ट क्यूब, ये x का क्यूब है, माइनस 1 का क्यूब है। फिर अब हम दोनों टर्म्स को देखेंगे तो इसे डिविजिबल है। डाउट हो गया सर 4 टर्म्स हैं, 2 परफेक्ट क्यूब है, यानी कि या तो ये a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब बनने जा रहा है। तो ये x का होल क्यूब माइनस 3 x का स्क्वायर इंटू माइनस 1, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड दैट इन द प्लेस ऑफ b इट इज माइनस b, या फिर ऐसा बोल दो माइनस b क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अभी आप चेक करो पूरा सेटअप बैठ है क्या ये, तो किसका होल क्यूब हो गया ये, देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, दैट इज x a माइनस b होल क्यूब। तो a की जगह x है और b की जगह 1 है। इसी चीज को आप a प्लस b होल क्यूब भी ले सकते थे। कैसे? आपने देखा कि ये x का होल क्यूब है और ये माइनस 1 का होल क्यूब है, क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब देखना चाह रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब और b क्यूब देखा। अब यहाँ प्लस 3a स्क्वायर b की जगह माइनस 1 रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें a माइनस b के होल क्यूब को रटना नहीं पड़ेगा, इसके एक्सपेंशन को। हम ऐसे 4 टर्म्स जिनमें 2 परफेक्ट क्यूब हो, हर एक पॉलिनोमियल को a प्लस b होल क्यूब की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमने b को यहां माइनस 1 लिया, पहले हमने क्या किया था, b को 1 लिया था, तो अभी क्या बन गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो इट विल बी a प्लस b होल क्यूब, एंड व्हाट इज ax b माइनस 1 होल क्यूब। आया समझ में? ओके। तो अब वापस से वही क्वेश्चन आता है कि सर हम कोई पॉलिनोमियल के दिए जाने पर कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट द पॉलिनोमियल इज इन दिस फॉर्म। तो फॉर दिस हिंट ये है दैट इफ यू आर सीइंग या इफ यू आर ऑब्जर्विंग इन दैट पॉलिनोमियल दैट इट हैज 2 परफेक्ट क्यूब टर्म्स एंड 2 मोर टर्म्स, देन इट मस्ट बी क्लिक्ड इन आवर माइंड कि भाई ये तो a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब में जाने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। फैक्टराइज 27x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, इसे याद है। ठीक है, अब 2 परफेक्ट क्यूब, टोटल 4 टर्म्स। तो सर आइडिया हो गया कि इसको हम किस फ्रेम में बैठाते हैं, a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब में बैठाने की कोशिश करते हैं। करो कोशिश। a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, फिर प्लस 3a स्क्वायर b। देखो चेक करो, 9 प्लस 27 माइनस का 27 x स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या बन गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो इट बिकम्स a प्लस b की जगह माइनस 1 होल क्यूब। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इट रिक्वायर्स योर अटेंशन, इट रिक्वायर्स योर कॉन्शियसनेस। आपको ना हर एक पॉलिनोमियल में जो आइडेंटिटी लगती है
आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज दैट विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस, ठीक है। तो ये a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब पर बेस्ड हमें कुछ फैक्टराइजेशन सीखे। अभी हम लोग जो नेक्स्ट फैक्टराइजेशन सीखने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बहुत सिंपल है। क्या चीज सिंपल है कि which polynomial lies या which polynomial is of this type और this type, ये पहचानना बहुत आसान है। दो परफेक्ट क्यूब का सम या दो परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस। तो इनके लिए आइडेंटिटी है दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स होंगे a प्लस बी, पहले रट लेते हैं फिर समझ लेते हैं दैट हाउ डज दिस फॉर्मूला कम। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ द थिंग इज कि सपोज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला रटे हुए, आपको याद है ये फॉर्मूला। तो अगर मान लीजिए आपको ये फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए कि फैक्टराइज 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, जैसे ये दे देता है, शक तो आपको हो ही जाना है कि सर क्यूब है तो इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब के ढांचे में बैठाता है। उस फ्रेम में बैठाने के लिए ये हो गया 3x का होल क्यूब और ये हो गया 2y का होल क्यूब। व्हाट इज इट? इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर होते हैं a माइनस बी a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस ab यानी 3x into 2y 6xy प्लस b स्क्वायर। हो गया। मान लो यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ माइनस आ जाता। तो पहचानना तो ये बहुत आसान है। तो अब ये समझते हैं कि आया तो कैसे आया। मैं फिर दोहरा दूं, फिर रिपीट कर दूं कि आप ये तो पहचान लोगे ना बच्चों की a क्यूब प्लस बी क्यूब या a माइनस बी क्यूब दिया हुआ है। जैसे एक बार वंस यू आइडेंटिफाई दैट दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ द टाइप a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, apply these formulas. Now it's time to understand how does these factors come from these polynomials. So first we try to understand, not try, we will understand this. Remember, you know that a plus b whole cube, a minus b whole cube is equal to a cube minus 3a square b, या you remember one more formula, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Do you know this? क्या है? अब यहां से a cube minus b cube को इधर रखूंगा, a cube minus b cube इस साइड रहेगा, बाकी सब इधर भेज दिया। तो a minus b whole cube प्लस 3ab into a minus b। अब दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर लिया, RHS becomes LHS और LHS becomes RHS। तो अगर a equal to b लिखा है तो इसको b equal to a भी लिख सकता हूं, वही मैंने किया। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab into a माइनस b। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम देख रहे हैं। इन दोनों में a माइनस बी कॉमन है, a माइनस बी कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा 3ab। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। प्लस का 3ab माइनस का 2ab becomes प्लस ab। So it is a minus b into a square plus ab plus b square। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ और एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फॉर्मूला। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब पर जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, विल रिकॉल सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, जब आपने एक्सपेंडिंग पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तब ये भी आपने उसमें पढ़ा था। अब हमें ये चाहिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर रखेंगे, बाकी दिस माइनस दिस तो ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू a प्लस। अब दिस साइड RHS on LHS, so a cube plus b cube and LHS on RHS will be a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. Take a plus b as common. What do you get? A plus b whole square, यहाँ से a plus b, यहाँ से a plus b minus 3ab. So what do we get? A plus b into a square plus 2ab plus b square minus 3ab. So it becomes a plus b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, वापस से वही रटना तो पड़ेगा, लेकिन पता है रटना आसान हो जाता है अगर आप प्रूफ जानते हो तो। क्या बोला मैं, चीजें याद करना बहुत आसान हो जाता है, फॉर्मूलाज याद करना बहुत आसान हो जाता है इफ वी नो द प्रूफ बिहाइंड दैट फॉर्मूला। तो अब हम इसी पर बेस्ड फैक्टराइजेशन, यानी अब आपको याद रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों पता है अगर आप सिंसियरली इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं ना आपको अच्छा लगेगा। वो देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। आप कभी भी किसी टीचर को कॉपी मत करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला क्लास 11th में आता है। अब आप सोचो मुझे इसका फॉर्मूला कैसे याद होगा, ठीक है, जबकि मुझे याद करना है फॉर्मूला। ठीक है, प्रूफ भी जान लिया, लेकिन फिर भी इसको याद करना कितना टेढ़ा काम है। तो पता है एक ट्रिक मेरे दिमाग में आ रही थी, जब मैंने इसको रटा तो कैसे रटा देखना। एन स्क्वायर एच स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। देखना कैसे चीजें कैसे रटी जाती है। रटने के भी तरीके होते हैं, याद रखने के, क्योंकि आप इमेजिन करो कि ये वाला फॉर्मूला इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एवरी टाइम। तो मैंने क्या किया, r इज इक्वल टू ना दो हाँ दो 4 पाई 2 मुझे जल्दी इसे दो। एक्चुअली ये मेरी ट्रिक नहीं है, मुझे किसी ने बताया कि ऐसे याद करो। तो देखो ना दो हाँ दो, एक बंदा 4 पाई लेने जाता है, 4 पाई समझते हो ना, ठीक है, एक बंदा 4 पाई लेने जाता है, ना दो हाँ दो, यानी कंफ्यूज हो रहा है 4 पाई मांगते टाइम, बेड मांगते टाइम कि मुझे 4 पाई दो, ना दो हाँ दो, 4 पाई दो मुझे जल्दी इसे दो, ना दो हाँ दो, 4 पाई दो मुझे जल्दी इसे दो। क्यों नहीं होगा यार फॉर्मूला। तो बच्चों ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक बच्चा खुद डेवलप करता है। तो अभी ये सब मैं ज्ञान क्यों फैल रहा हूं आपके सामने, इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि अभी ये फॉर्मूला आपको तुरंत याद करना है, तभी जाकर के आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे। फैक्टराइजेशन की 2 ही टिप है। पहला, जिसको आप फैक्टराइज करने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट का है। सेकंड, क्या आपको वो प्रॉपर आइडेंटिटी जो कि लगने वाली है वो आपको आती है या नहीं आती है। तो फॉर्मूला कैसे याद करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। पता लगे आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये इसको ऐसा करते हैं 125 कर देते हैं। देखो अभी क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, कैसे, ये किसका होल क्यूब है, 2x होल क्यूब। ये किसका, यानी कि सर सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, फैक्टराइजेशन के लिए 2 ही टिप लगती है। वो पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट का है, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मेट का है। फिर वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी या वो फॉर्मूला जो आप पढ़े हो, तो क्या हो जाएगा, a दिमाग में है, a की जगह 2x है, b की जगह 5 है। अब ना मनी मन वीडियो पोस्ट करके आपको पता लग गया ना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिखा हुआ है। मनी मन आप बोलो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर, या फिर देख देख करके कर लो, a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो इट इज 2x माइनस 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो ये फैक्टर्स हो गए, आया समझ में, ठीक है। और दूसरा करते हैं, फैक्टराइज x क्यूब x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6। इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो अब यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम इसको x क्यूब होल स्क्वायर लिखें कि x स्क्वायर होल क्यूब लिखें। आप कैसे भी लिख दो, अल्टीमेटली फैक्टराइजेशन तक तो आप पहुंचोगे। तो बच्चों यहां मैंने लिखा x स्क्वायर होल क्यूब y स्क्वायर होल क्यूब, या आप ऐसे भी कर सकते थे x क्यूब होल स्क्वायर माइनस y क्यूब होल स्क्वायर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पढ़े,
a टू द पावर b टू द पावर c हो होल पावर c तो क्या हो जाता है a टू द पावर bc। तो 3 टू 6 अभी क्या बन गया, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस हैज बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a क्या है x क्यूब और b क्या है y क्यूब। तो फैक्टर्स हो जाएंगे a माइनस b इंटू ए प्लस a क्या है x स्क्वायर x क्यूब a माइनस b इंटू a प्लस p। अभी डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको आते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर्स क्या होगा x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लो फैक्टर्स आ गए, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में? ठीक सर, अगर हम इसको ऐसे करते, कैसे कि एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब, ये भी हो जाता। ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फैक्टराइज हो गया। अभी इट कैन फर्दर बी फैक्टराइज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आप देखना कि आप क्विकली फैक्टराइजेशन तब कर पाओगे, शायद ये मैं चौथी बार बोल रहा हूं, जब आपको पॉलिनोमियल का टाइप पता लग जाए कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, और फिर आइडेंटिटी भी आपको उसी समय पर याद हो। तो ये क्या हो गया, अब इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे आगे, तो आप बोलोगे सर दोनों के आंसर अलग हैं, लेकिन चूंकि मुझे पता है मैं इसको अभी आगे और भी फैक्टराइज कर सकता हूं। लेकिन आप परेशान मत होना, आप अगर यहां तक पहुंच गए इट इज ओके, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि मुझे पता है इसलिए मैं कर पा रहा हूं। इसको मैंने ये बनाया, फिर इसको ऐसे लिखा, फिर ये ऐसे लिखा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बैलेंस कर दिया ये फैक्टर्स। फिर इसको कैसे लिखा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2a भी बनाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर अब देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर अब क्या हो जाएगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये वही आ गया। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं कर पा रहा हूं। अगर आप यहां तक भी कर दिए तो भी चलेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन वहीं तक हो जहां तक पीछे आंसर दिया हुआ है बुक में, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फैक्टराइज 2a माइनस बी होल क्यूब माइनस a माइनस 2b होल क्यूब। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब डायरेक्टली आप हैंडल कर लेते हो, लेकिन जब a और b या x क्यूब माइनस y क्यूब में x और y को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए, लंबा थोड़ा बना दिया जाता है, तो बच्चे कैलकुलेशन के मिस्टेक करते हैं। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, x cube minus y cube. Now you must remember that what is x here and what is y here. So what is x here? 2x minus 2a minus b, a यानी फॉर्मूला लगाया x minus y, x square plus xy plus y square. अब आपको कुछ नहीं करना, x और y की जगह वैल्यूज प्लेस करनी है। x क्या है 2a minus b, y क्या है a minus 2b, तो माइनस का a plus 2b, क्या था ये माइनस a minus 2b, तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस 2b, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, माइनस के साथ ये लिखना है। तो ये तो क्या हो गया x माइनस वाई हो गया। अब एक्स स्क्वायर क्या है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a माइनस बी इंटू वाई a माइनस 2b प्लस वाई स्क्वायर a माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये क्लियर होना चाहिए कि x क्या है और y क्या है। ये क्या बन गया 2a माइनस a माइनस ये क्या है 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 इंटू दिस माइनस का 4ab प्लस 4b स्क्वायर। थोड़ा लंबा हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, a माइनस b 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर 7a स्क्वायर, so it is 7a स्क्वायर। फिर माइनस 4ab तो माइनस का 8ab
माइनस का 9ab माइनस का 13ab, b स्क्वायर 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर 7b स्क्वायर। आगे समझ में? इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको परेशान नहीं होना है, आसान है। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जैसे फैक्टराइज 2x प्लस 3y होल क्यूब 2x माइनस 3y होल क्यूब, ये क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो परेशान नहीं होना है। तो सर ये सेट हो गया a क्यूब प्लस, यानी ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो अब a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a पता लग गया, b पता लग गया। अब आइडेंटिटी क्या है? a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप आइडेंटिटी गलत तरीके से याद रखते हो तो फिर परेशान भी होना है आपको। फिक्स है। a क्या है? 2x प्लस 3y, b क्या है? 2x माइनस 3y, a प्लस b तो हो गया। अब a स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस ab, व्हाट इज a? 2x प्लस 3y, व्हाट इज b? 2x माइनस 3y प्लस b स्क्वायर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4x, अंदर क्या आएगा? 4x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ये बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर करना आपको आना चाहिए, माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b, ब्रैकेट में क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर 2 3 जा 6xy इंटू 2, तो माइनस का 12xy प्लस 9y स्क्वायर, माइनस 12xy से प्लस 12xy कटा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, क्या बचा? 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 18y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 27y स्क्वायर, फिर xy तो कट ही गया, ठीक है? 12xy माइनस 12x, ये 4x, ये फैक्टर्स हो गए। यानी इसके फैक्टर्स होंगे 4x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर। तो हो गया फैक्टराइजेशन। तो आई थिंक 5वीं या 6ठी बार बोल रहा हूं कि जब आप फैक्टराइजेशन करने निकलो तो आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है। अब अगला है हमारा फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन, अब नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल इस टाइप का हो, 3 तो परफेक्ट क्यूब है, और एक टर्म है माइनस 3abc, ठीक है? इसको भी निपटते हैं। तो इसके लिए आइडेंटिटी है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये इसके फैक्टर्स हैं, रटना तो पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, वीडियो पोस्ट करके पहले याद कर लो। वही दो चीजें, जब किसी पॉलिनोमियल में 3 परफेक्ट क्यूब हो और 4 टर्म्स हो तो समझ लो कि वो पॉलिनोमियल इस तरीके से फैक्टराइज होगा। फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ पॉलिनोमियल इस टाइप का है तो आपको अपने आप आइडेंटिटी भी याद आ जाएगी, और अगर नहीं आ रही तो याद करो, ठीक है? अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ जाए फैक्टराइज 8x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस z क्यूब। देखो a क्यूब, b क्या है? माइनस y का होल क्यूब, ठीक है? c क्या बनाया मैंने? प्लस माइनस z का होल क्यूब। अब माइनस, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन भी बना रहा हूं साथ में, आपको भी बनाना आना चाहिए क्वेश्चन। तो बच्चों 3abc जब करूंगा तो a है 2x फिर y फिर z, तो 2xyz इंटू 3, क्योंकि 3abc होना चाहिए, तो 6xyz, तो माइनस का 6xy। मैंने तो बना दिया क्वेश्चन। अब आपको ये समझना है कि सर ये क्वेश्चन जो बनाया उसको फैक्टराइज कैसे करें। देखो 3 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है? 3 परफेक्ट क्यूब है तो हम कैसे करेंगे? इसको इस फ्रेम में डालेंगे। अगर हम फ्रेम में जब कन्वर्ट कर पाएंगे तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो फ्रेम में बैठाते हैं,
2x का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस y का होल क्यूब प्लस c क्यूब माइनस z का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब फिर माइनस अभी आप जबरदस्ती लिख दो 3a फिर चेक करेंगे b और c। अब आप चेक करो सर ये बैठ जा रहा है ये बैठ जा रहा है ये बैठ जा रहा है माइनस 6xyz आ रहा है कि नहीं आ रहा माइनस माइनस प्लस 2 3 6 माइनस 6xyz हो गया मतलब सर माइनस 3 abc भी हो गया। यानी अब ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज a हियर व्हाट इज b एंड व्हाट इज c हियर। तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 abc क्या होता है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a b माइनस b c माइनस a c। मुझे ऑलरेडी एबीसी पता है इसलिए मैं कर पा रहा हूं अदरवाइज नहीं कर पाता। तो a प्लस b प्लस c तो ऑलरेडी लिख चुके थे फिर इसको 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस yz प्लस 2xz आया समझ में। ये फैक्टराइज हो गया। अगला क्वेश्चन फैक्टराइज x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 27 माइनस 6 ये 125 है माइनस 15x स्क्वायर 4 टर्म्स ठीक है सर 4 टर्म्स है लेकिन 3 परफेक्ट क्यूब है। ये किसका x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब मिल गया सर 3 abc भी ढूंढो तो जबरदस्ती लिख दो माइनस 3a b c फिर चेक करो कि सही है कि नहीं। तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 15x का सर सही है। मान लो क्वेश्चन ये होता यहां पर प्लस होता तो ये कैसे बनता x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 3a b c चेक करो आ रहा है माइनस 3 इंटू माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तब हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते क्योंकि सर हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं बैठा पा रहे थे। बैठा पाए थे तो ये और ये मैचिंग है ठीक है। तो ये क्या बन गया इस पॉलिनोमियल को आपने किस ढांचे में बैठा दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc में बैठा दिया। तो ये क्या बन जाएगा सर a प्लस b प्लस c a स्क्वायर abc याद होना चाहिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab तो माइनस x इंटू माइनस वाई यानी प्लस का एक्स वाई माइनस bc प्लस का 5y माइनस ac माइनस 5x। ये आपका ये बच्चों हो गया फैक्टराइजेशन। इस आइडेंटिटी पर बेस्ड जो फैक्टराइजेशन थे वो हमने किए ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टराइज इसी पर बेस्ड फैक्टराइज a प्लस बी होल क्यूब माइनस b प्लस सी होल क्यूब प्लस ये यहां पर कर दो आप a प्लस बी होल क्यूब माइनस c प्लस a होल क्यूब प्लस 3 a प्लस b प्लस c a प्लस c। अजीब है अजीब नहीं है। हम तो सर इस बात को सोचेंगे कि a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब b प्लस सी का होल क्यूब ये किसका होल क्यूब है माइनस c प्लस a होल क्यूब माइनस 3 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y माइनस का c माइनस a ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा यानी कि ये और ये सेम है यानी क्या हो गया माइनस का c प्लस a इंटू में। तो हमने इसको समझ लिया किसी ने किस फॉर्मेट का है p क्यूब या फिर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z फॉर्मेट का है। पता लग गया इसका फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट पता लग गया तो ये क्या बन गया फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू। सबसे पहले फैक्टराइजेशन के पहले ये पहचानो कि किस फॉर्मेट का पॉलिनोमियल है। पहचान लिया इसके फैक्टर्स क्या है फर्स्ट प्लस सेकंड। वीडियो पॉज करके आप खुद फैक्टराइज करो। अब फिर फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर
माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू थर्ड माइनस फर्स्ट इंटू थर्ड। ठीक है, तो व्हाट इज फर्स्ट? a प्लस बी। व्हाट इज सेकेंड? b प्लस सी। फिर ये माइनस सी माइनस ए, फर्स्ट स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं बच्चों थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, b प्लस सी, तो b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर। थर्ड क्या है, माइनस ऑफ c प्लस a का होल स्क्वायर, यानी c प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac। फिर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, बहुत लंबा चौड़ा आएगा ये। फिर माइनस सेकेंड इंटू, तो सेकेंड है b प्लस सी इंटू माइनस का यानी c प्लस a। फिर माइनस फर्स्ट है a प्लस बी, थर्ड है आपका माइनस का c प्लस a, तो c प्लस a। अब इसको भी इंटू करना पड़ेगा, एक लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, ला देता हूं मैं, a प्लस ये तो कट गया, c से c कटा, तो क्या बचा 2b। ठीक है, अब यहां देखो a स्क्वायर एक बार, a स्क्वायर एक और बार, ठीक, और बस ठीक है। अभी a स्क्वायर और भी आएगा, तो पहले मैं एक्सपेंड कर देता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनको क्लब कर दो, 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर, जो मिलता जा रहा है उसको करते जाओ, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो होता जाए उनको काटते जाओ। फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और 2c स्क्वायर भी था, प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये सब हो गया। अब ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, ab माइनस का ac माइनस b स्क्वायर माइनस bc, बहुत लंबा चौड़ा आएगा। फिर प्लस bc प्लस ab प्लस c स्क्वायर प्लस ac प्लस ac प्लस a स्क्वायर प्लस bc प्लस ab। थोड़ा बच्चों कंजस्टेड है, लेकिन आपको आ जाएगा समझ में। ये हो गया 2b इंटू, अब देखो 2a स्क्वायर कहीं और भी आ रहा है क्या, और भी कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 3a स्क्वायर। अब b स्क्वायर देखो, 2b स्क्वायर कहीं आ रहा है क्या, 2b में से एक गया तो b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर। फिर c देखो, 2c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो प्लस का 3c स्क्वायर, 2ab माइनस ab, 1ab 2ab 3ab, ये हो गया प्लस का 3ab, तो ab भी काट दो, ये हो गया 1ab 2ab 3ab। अब bc चेक करो, 2bc माइनस bc, 1bc 2bc 3bc प्लस का 3bc। ac देखो, 2ac माइनस ac 1ac 2ac 3ac प्लस का 3ac, फैक्टराइज हो गया। मेहनत हुई यहां पर, बहुत ज्यादा मेहनत हुई, लेकिन आपको समझ में आ गया बच्चों कि पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट भी दिए जा सकते हैं और इजी भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दो टिप पता है, पहली टिप की पॉलिनोमियल को देखते हैं पहले उसकी फॉर्म का पता लगाना है, अगर फॉर्म पता नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। और वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट व्हिच फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज, देन you remember, you recall the algebraic identity of factorization, apply it, definitely the given polynomial can be factorized। ठीक है, अब ये हमने फैक्टराइजेशन सीखा। इसके बाद में बच्चों आपको देखो, अब आपको क्या करना है, इतना लंबा लेक्चर लेने के बाद में आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जब फैक्टराइजेशन को हाथ लगाएंगे, तो पोलिनोमियल को फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द गिवन पोलिनोमियल की फॉर्म क्या है। वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो b स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। मैं उन्हीं चीजों को रिकॉल करूंगा, जो भी स्पेसिफिक टाइप्स आपने पोलिनोमियल में पढ़े हैं वो सारे टाइप्स आपको याद होने चाहिए, तब तो आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे, याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। फैक्टराइजेशन एक लंबा लेक्चर है, लेकिन
आपको इसको समझ समझ करके धीरे धीरे सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो आपने भी पढ़ा ना, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, वो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, वो चीज ये है कि अगर तीन नंबर्स या तीन एक्सप्रेशंस का सम 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc होता है। मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी आपको कोई दो नंबर्स का सम दे दिया जाएगा, उनका डिफरेंस दे दिया जाएगा, फिर कुछ पूछा जाएगा। तीन नंबर्स का सम दे दिया जाएगा, उनके स्क्वायर का सम दे दिया जाएगा, फिर कुछ पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, पर अभी नहीं, अभी हम लोग पहले फैक्टराइजेशन सीख लें। ये आप नोट डाउन करके लिख लेना। ऐसा क्यों होता है, देखो ये जो चीज है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट का हो, उसके फैक्टर्स होते हैं। एनी पॉलिनोमियल ऑफ दिस टाइप कैन बी फैक्टराइज्ड एज a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac। अब अगर a plus b plus c 0 हो गया तो ये 0 into 0 से जो टकराएगा चूर हो जाएगा। तो अगर a plus b plus c 0 है तो ये चीज हमारे हाथ लग गई, that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ठीक है, बस मुझे आपको ये बताना है कि फैक्टराइजेशन जब भी करें तो किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले जब पॉलिनोमियल दिया जाए तो हमें इस पॉलिनोमियल में देखना है कि, यानी अब मैं आपको सीधा बताता हूं हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल। ये टिप है आपके लिए, इसको आपको समझना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। अगर कॉमन टर्म्स सभी टर्म्स में अवेलेबल है तो पहले आप कॉमन ले लो अगर पॉसिबल। सेकंड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर फैक्टराइज। एक बार टाइप पता लग गया आपको तो फॉर्मूला लगा दो। सर ये स्टेप आपने क्या बताई, हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि आगे जब फैक्टराइजेशन करो तो इस तरीके से करना। अब एक नेक्स्ट टाइप का फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे, based on factors by trial and error. So what do you understand by this? Trial and error means हमें कोई पॉलिनोमियल पकड़ा दिया जाएगा और जब हम उस पॉलिनोमियल को, सपोज एक पॉलिनोमियल हमें पकड़ाया गया कि फैक्टराइज, आई एम हैविंग एन एग्जांपल, सो फैक्टराइज x क्यूब minus 7x plus 6. Suppose this is the question. अब द स्टूडेंट विल थिंक द वे लाइक, सबसे पहले वो ये सोचेगा कि तीन टर्म्स क्वाड्रेटिक नहीं है। सर जितने भी फॉर्मेट हमने पढ़े हैं मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टर्म्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2 टर्म्स, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स, क्यूबिक में ए प्लस बी होल क्यूब 4 टर्म्स, क्वाड्रेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 टर्म्स, क्यूबिक में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी किसी भी फॉर्मेट में ये नहीं बैठा। कॉमन का सोचिए, कॉमन का भी नहीं है। तब क्या करें, जब हमें कोई पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना दिखे, स्टैंडर्ड में किसके लिए यूज करूं, जो आइडेंटिटीज या जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से जो हम पढ़े हैं उसमें ये नहीं बैठा है। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि सर फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे। तो ट्रायल एंड एरर, मतलब हम लोग इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर खुद से ढूंढेंगे। खुद से ढूंढेंगे मींस यहां पर एक फैक्टर खुद ढूंढेंगे। अब सपोज इसके 3 फैक्टर हैं तो क्या करेंगे, ये एक फैक्टर हम ढूंढ लेंगे, फिर इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करेंगे और बाकी 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी हमें मिल जाएगा। यानी व्हाट डू आई वांट टू से कि मान लो कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और हमने ये वाला फैक्टर ढूंढ लिया। तो हम क्या करेंगे, वो जो पॉलिनोमियल था px उसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर कोशेंट, तो कोशेंट इसका प्रोडक्ट आएगा, फिर वो जो प्रोडक्ट आएगा कोशेंट वो फैक्टराइज किया जा सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक होगा। इस तरीके से हमें तीनों फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहां पर कैसे करना है सीखो, बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, मतलब इसमें हमें करना क्या होगा, मींस
we need to find one factor then other, उसके बाद में अदर फैक्टर निकालेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो एक फैक्टर ढूंढना है, तो फैक्टर कैसे ढूंढते हैं बच्चों? अब आप याद करो, मैं आपको पुराने मतलब आपको मैं कहां ले जा रहा हूं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं आपको ले जा रहा हूं फैक्टर थ्योरम। रिमेंबर, अगर x की जगह a रखने पर पॉलिनोमियल बिकम्स 0, इट मींस x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। डू यू रिमेंबर फैक्टर थ्योरम? सो आपको ये ढूंढना है कि ये पॉलिनोमियल किस x के लिए 0 होता है। सो अब वो कैसे ढूंढेंगे सर, क्या क्या रखें? जनरली वो 1 या 2 या 3 ऐसे होते हैं। तो ये जो 6 है ना, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं 1 2 3 -1 -2 -3, वो सब हम रख करके देखेंगे। तो x इक्वल टू मैंने रखा -1, तो -1 रखा तो p ऑफ -1 क्या हो गया, -1 इसमें रखा तो -1 का क्यूब -1 प्लस 7 प्लस 6, सर ये 0 नहीं हुआ। फिर x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 माइनस 7 प्लस 6 दैट इज 0। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1 रखने पर 0 हो जा रहा है। दिस शोज दैट x माइनस 1 इज इट्स वन फैक्टर। हमारी खोज समाप्त हुई। बहुत सीधे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, वो ही पॉलिनोमियल आपको दिए जाएंगे जिनके जीरोस आप इजीली निकाल लेते हो, तो फैक्टर भी आपको मिल जाए। तो इसके 3 फैक्टर में से एक फैक्टर हाथ लग गया। इसका मतलब फॉर रिमेनिंग फैक्टर्स अब क्या करेंगे, फॉर रिमेनिंग फैक्टर्स किसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बाय, अब याद करो, शॉर्टकट पढ़े हो ना, हाउ टू डिवाइड बिटवीन पॉलिनोमियल्स क्विकली। और अगर नहीं पढ़े हो शॉर्टकट, एक तरीका तो आप क्या पढ़े हो, इसको इससे डिवाइड करते थे। लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया गया था डिवीजन बिटवीन पॉलिनोमियल्स। फिर आपको मैथ्स की ट्रिक्स में एक वीडियो अपलोड भी किया था मैंने कि हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं क्विकली और बाय यूजिंग शॉर्टकट। तो अभी मैं शॉर्टकट ही यूज कर रहा हूं, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज टू बी डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो x माइनस 1 को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। x क्यूब लाना है तो यहाँ क्या रखना होगा, x स्क्वायर, तो ये हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर। सर यहाँ कोई x स्क्वायर नहीं है तो प्लस x स्क्वायर, कहां से आया प्लस x। आई होप कि आपको आता है, यही सोच करके मैं आपको बता रहा हूं। नहीं आता है तो डिवीजन बिटवीन पॉलिनोमियल्स का कोर एकेडमी की इस वीडियो में मैं आपको शायद तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाना, कोर एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ्स ट्रिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें 4 ट्रिक्स हैं, उसमें से एक ट्रिक है डिवीजन बिटवीन पॉलिनोमियल्स 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो हम कहां थे, x माइनस 1 को 3 बार लिखा, x क्यूब लाना था तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ही नहीं, प्लस x स्क्वायर कब आएगा जब इसको इनटू x करेंगे, माइनस x हमें चाहिए माइनस 7x, तो माइनस 6x कैसे आया, माइनस 6x प्लस 6। So x minus 1 is common, x minus 1 into x square plus x minus 6. So if this is divided by this, so अब हमें फैक्टर मिल गए, यानी कि यहाँ फैक्टर ही है। यानी कि बच्चों आपको इससे इसको डिवाइड करने का एक शॉर्टकट भी मिल गया कि इससे डिवाइड किया था तो क्वेश्चन किया है, और हमने क्या किया, डिवाइड करके सीधा इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया। तो देखो एक तरीके से फैक्टराइजेशन हो गया। कुल मिलाकर के आपको डिवाइड भी नहीं करना था, वो मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपको बताया। इफ यू यूज दिस ट्रिक, तो आप देखो ये मेथड आप अपने एनुअल एग्जाम में स्कूल में भी यूज कर सकते हो। ये पॉलिनोमियल था, इसको इस तरीके से लिखा, स्प्लिट किया तो एक फैक्टर मिल गया, बाकी 2 फैक्टर इसमें छिपे हुए हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, शॉर्टकट तो इसका भी आता है आपको, 6 बन जा 6 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो 1 हो तो यानी कि 3 and 2, तो क्या हो गया x प्लस 3, बड़े वाले पर प्लस और छोटे वाले पर। ठीक है बच्चों, ये जो मैं ट्रिक से कर रहा हूं ना, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मुझे ट्रिक नहीं लगानी है तो मैं क्या करूंगा, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्लस 3x माइनस 2x, समझ गए ना। तो चूंकि आपने वीडियो देखा हुआ है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बहुत इजीली आता है, और ये डिवीजन भी आपको बहुत अच्छे से आता है। तो यहां पर आया x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, ये रहे इसके फैक्टर्स। आया समझ में। ऐसे एक और क्वेश्चन करें, एंड द बॉटम लाइन इज कि जब हमें कोई ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए जो किसी सेट फॉर्मेट में ना बैठे, जो फॉर्मेट्स या जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है
इन दैट केस हमें एक फैक्टर ढूंढना होता है, उस एक फैक्टर के सहारे हम लोग बाकी फैक्टर्स लाते हैं। जैसे ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करना है। वही वापस से एक फैक्टर आपको ढूंढना है, बाकी फैक्टर आप ले आओगे। तो एक फैक्टर के लिए फाइंडिंग फर्स्ट फैक्टर, ये मेहनत कर लेते हैं, फाइंडिंग फर्स्ट फैक्टर बाय ट्रायल एंड एरर। बच्चों 9th एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको एक आध एग्जांपल समझाया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है दैट दे मे बी asked in your annual examination or in periodic test or in any of the test, but the thing is कि हम लोग स्कूल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको फैक्टराइजेशन सीखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और कोई बहुत ज्यादा लेवल की चीज नहीं, बहुत आसान है। एक फैक्टर खुद ढूंढो, बाकी फैक्टर अपने आप मिल जाएंगे। तो फाइंडिंग फर्स्ट फैक्टर, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किस एक्स के लिए निपट जा रहा है, फैक्टर थ्योरम का रेफरेंस। तो 6 है, तो 6 किस किस से डिविजिबल है, 1 2 3, तो 1 -1 2 या -2 3 या -3 कोई भी हो सकता है। तो 1 रख करके देखा, तो x इक्वल टू 1 रखा, तो देखो 1 क्यूब 1, 2 1 स्क्वायर 2, -5 -6 3 नॉट 0। फिर x की जगह -1 रखा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर तो +2, +5 -6 7 -7 आ गया। x -1 रखने पर कांड हो रहा है, दिस शोज दैट x + 1 इज 1 फैक्टर। बस अब बाकी फैक्टर ढूंढना बहुत आसान है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, पता लग गया कि दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x + 1। तो बाकी फैक्टर्स का प्रोडक्ट ढूंढने के लिए x + 1 को 3 बार लिखो, x क्यूब लाना है, डिवीजन का तरीका हमने पढ़ा हुआ है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर लाना है 2x स्क्वायर, एक और x स्क्वायर लगेगा, यहाँ x रखा, x स्क्वायर प्लस x। अभी आपको समझ आया बच्चों, वो जो मैंने ट्रिक आपको पहले क्यों अपलोड किए, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। अब ये यहां तक आपको समझ आया, इसके बाद तो आपके लिए खिलौना है, दाएं हाथ का खेल है, जिन लोगों ने वो ट्रिक्स वगैरह पढ़ी है, और वो ट्रिक्स आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो अब आपको समझ आ गया कि मैं वीडियो बनाने में लेट क्यों हुआ, मैं आपको ट्रिक्स वो देना चाह रहा था। वो चारों की चारों ट्रिक्स आपसे रिलेवेंट है। मल्टीप्लाई करना पॉलिनोमियल्स को एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करना, इस तरीके से, ठीक है। तो वापस से करते हैं, x + 1 को 3 बार लिखा था, x क्यूब लाना था, x स्क्वायर x क्यूब, फिर x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर x, अब -5x तो माइनस का 6x करना पड़ेगा। कहां से आया, -6x -6, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। फायदा हो गया कि x + 1 कॉमन आ गया, फिर x स्क्वायर प्लस x -6। अब आता तो आपको ये भी है शॉर्टकट से, और नहीं आता तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 1 है, 6 1 जा 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, 3 -2 करके करो। लेकिन मुझे पता है इसके टुकड़े 3 और 2, बड़े पर ये वाला साइन, छोटे पर -2 पूछ करके, ताकि प्रोडक्ट -6 है। बच्चों मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं चीजें, तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कि हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वो आप अच्छे से देखना। मैं आपको बता चुका हूं कहां पर है वो, ये लो फैक्टराइज होगा, कितना आसान है। तो ये लास्ट कैटेगरी थी फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ रहे थे, उसमें ये लास्ट टाइप बोल लो या जो भी था। अब हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील करना है इस चीज को देखते हैं। तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस भी करूंगा, तो उसके बाद में आप फिर क्वेश्चंस करना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। So as I said that we are going to discuss some questions on factorization। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, मैं इनको सॉल्व करूँगा नहीं, बस आपसे डिस्कस करूँगा कि आप इनकी शक्ल देखें और आपको एक हिंट मिले कि हाउ शुड वन सॉल्व द दिस क्वेश्चन और दीज क्वेश्चंस, या हाउ वन कैन फैक्टराइज दीज गिवन पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखो, अपने ऑब्जर्वेशन को अच्छा करो। आपने जितने भी टाइप पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बहुत सारे जो भी टाइप आपने पढ़े, ये किसी से भी मैच नहीं खाता है।
तो यानी कि इसका मतलब इसका एक फैक्टर हमें खुद को सोचना पड़ेगा. सो इफ़ यू थिंक यू विल फाइंड अ फैक्टर, जैसे कि मैं यहाँ मुझे ऑरली दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 रखने पर 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो इट विल बी 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 11 प्लस 6 माइनस 6 0 मीन्स 1 इसका एक, या 1 रखने पर पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है, मीन्स 1 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल. सो x माइनस इसका एक फैक्टर हो गया. अब आप समझ के आगे क्या करना है. इन द सेम वे ये कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है जो हमने फैक्टराइजेशन में सीखा हो कि उसका कोई फॉर्मूला होता हो. इसका भी एक फैक्टर आपको सोचना है. तो एक फैक्टर जैसे ही आ गया उसके बाद में आपको 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिलेगा एज यू डिवाइड दिस बाय x, जो भी आपने पहला फैक्टर ढूंढा. फिर उस 3 के लिए फिर आपको जैसे इसमें ढूंढा था ना, वैसे ही उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा. ये आप मेरे बोलने से पहले ही मन में बोलें कि ये कौन सा फॉर्मेट है. कौन सा फॉर्मेट है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब. ये कौन सा फॉर्मेट है बोलो? ठीक है, 0.3 का होल क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब. उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये देखो आप पहचानो, नहीं है ना मेरी ज़रूरत. ठीक है, आपको डाउट हो गया अपने आप कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला टाइप है. तो आपको क्या करना है, उसको ए क्यूब यानी इस पूरे पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाना है. यानी यहाँ पर ए का क्यूब दिखना चाहिए, 3x का होल क्यूब दिखना चाहिए, यानी ए अब 3x हो गया, फिर वाई क्यूब. इस तरीके से आप कर लोगे. अब यहाँ देखो, आ रहा है कुछ समझ में? कुछ समझ नहीं आ रहा सर, इतनी लंबी सारी, इतनी चौड़ी, मतलब इतनी सारी टर्म्स तो हमने कभी पढ़ी नहीं, लंबी चौड़ी टर्म्स इतनी सारी. तो अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, इस पॉलिनोमियल को बार बार देखो, देन यू विल ऑब्जर्व दैट दिस expression or this polynomial is common in these all 3 terms. What is common? a square plus b square minus c square वाला जैसे ही आप पूरा एक्सप्रेशन कॉमन लोगे, तो ये जैसे ही कॉमन आ गया 3 टर्म्स, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, ये कॉमन लेते क्या बचेगा? दिस इंटू ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए. हो गया फैक्टराइजेशन. आ रहा है समझ में? 7th, अब पढ़ा हुआ कोई टाइप कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्लब हो जाएगा, इट विल बिकम ए माइनस बी होल स्क्वायर. फिर इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर ये बची हुई जो 2 टर्म्स है ना, इनमें भी ए माइनस बी आ ही जाएगा. फिर ए माइनस बी कॉमन निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना. मतलब क्वेश्चन को वो कैसे भी फॉर्म में आपको दे देगा. बस आपका ऑब्जर्वेशन विल मोटिवेट यू या विल गिव यू द हिंट दैट हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी हाउ कैन वी फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल. अब देखो ये अजीब सा इतनी सारी टर्म्स हैं. अब अगर कुछ बच्चा बेवकूफ़ी करे और एक्सपेंड कर दे तो और टर्म्स फैल जाएगी. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बिफोर सॉल्विंग, बिफोर फैक्टराइजिंग, ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल. एज यू ऑब्जर्व यू विल चेक दैट सर ये इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें है पर इसमें नहीं है. तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन है, कॉमन ले लो यहाँ से. इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है. तो आपको कुछ हिंट मिला होगा, आप करना, मैं तो नहीं बताऊंगा. आपको इस सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा. आप उस लिंक पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट ऑल दीज 28 क्वेश्चंस. आप उनको सॉल्व करना, फिर मुझसे डाउट पूछना. मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके डिस्कशन के साथ में आऊँगा और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी लेकर के आऊँगा. यानी अभी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का थ्योरी कवर हो गया. अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दैट हाउ टू फैक्टराइज, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन. उसके बाद में जब आप फैक्टराइजेशन सीख लोगे, कैसे पता लगेगा? जब 28 क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो आप कर लोगे, उसके बाद में आप डाउट्स पूछोगे तो आप मुझे अपने आप पता लग जाएगा कि आपको फैक्टराइजेशन आ गया है. मैंने 28 क्वेश्चंस बहुत सिलेक्ट करके दिए, इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं और मेरी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो इनको सॉल्व करना. अब ये देखो, ठीक है, समझ गए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर क्वाड्रेटिक साफ साफ दिख रहा है. तो क्वाड्रेटिक है मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो 30 बन जा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू 30. 30 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 3√3 हो. मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आप ढूंढोगे ना तो आपको मजा आएगा. मतलब आपको बड़ा मजा आएगा कि प्रोडक्ट तो 30 हो. तो जब आप ढूंढोगे ना तब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होगी, बट यू कैन इजीली फाइंड द मीन्स इसके 2 ऐसे टुकड़े या ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो 30 हो लेकिन डिफरेंस 3√3 हो. अगेन क्वाड्रेटिक, देखो 9 बन जा 9 के ऐसे 2 फैक्टर जिनका सम 6 हो यानी 3 3. तो या तो इसको 3 3 में स्प्लिट कर दो, या अगर आप इसको ध्यान से देखो ये परफेक्ट स्क्वायर,
ये परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर मानूँ, इसको बी स्क्वायर मानूँ, तो ये 2ab है, ध्यान से देखना। अगेन क्वाड्रेटिक, 4 1 जा 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 4 हो, 2 and 2। या देखो कंप्लीट स्क्वायर भी है, 2y होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये माइनस 2ab सेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद देखो अपने आप देखते ही आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। क्या याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बस आपको abc अच्छे से बैठाना है, क्योंकि आपको पता है ना इसको 2x का होल स्क्वायर लिखना है कि माइनस 2x का होल स्क्वायर, यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दिस। अगर यहाँ तीनों पर प्लस होता तो आप माइनस के बारे में नहीं सोचते, यानी इनको कैसे लिखना है, इसको 3y का होल स्क्वायर लिखना है कि माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको भी हिंट मिल गया, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, समझ गया ना। अब आपको बैठाना है abc। अब ये साफ साफ समझ में आ रहा है, 3y का होल क्यूब 5z का होल क्यूब, ये क्या है 7 6 जाए, इसको तो आप ऐसे ही कर दोगे ओरली। ऐसे दो टुकड़े जिनका, चलो करना आप लोग ओरली, वीडियो पोज करके आंसर तैयार करना, फिर मैं आंसर बोल रहा हूँ। इसके ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो, 7 and 6, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6। देखो बिना मेंटली कर दिया, मतलब ओरली कर दिया बिना पेन चलाए। सिमिलरली ये तो क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बच्चों यहाँ माइनस वाई स्क्वायर आ गया, तो बी केयरफुल ना, जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो चूंकि हमने जितने भी क्वाड्रेटिक पढ़े हैं उनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा +1 होता था। यहाँ देखो +1 होता था या प्लस में होता था, तो आप पहले माइनस कॉमन ले लेना वरना गलती हो जाएगी। माइनस कॉमन लेकर के वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 को फैक्टराइज करना, फिर माइनस को अंदर भेज देना या मल्टीप्लाई कर देना। तो बी केयरफुल, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें फैक्टराइजेशन के लिए मिले तो वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जिससे भी वो बना है तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये ठीक है, 205 इंटू 1 के ऐसे दो, यानी 205 के ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो फैक्टर्स इनका प्रोडक्ट तो 205 हो, 205 हो, बट सम 46 हो। ठीक है, ओके, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है पर मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को करना है। अब देखो इसमें अजीब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन कॉमन खेलेंगे और ये फैक्टराइजेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम वही, ठीक है, कॉमन कॉमन खेल करके हो जाएगा। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो 1/5 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इधर कांस्टेंट है -15, 1/5 इंटू 15 कितना हुआ 3 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 हो, तो इसको कैसे स्प्लिट कर दूंगा 3 - 1। अब इसको आप डायरेक्टली करने का मत सोचना बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट थोड़ा गड़बड़ है ना, क्योंकि इसके टुकड़े आप कैसे करोगे, आ रहे हैं समझ में। क्योंकि यहाँ 2 होता तो 1 इंटू 2, शॉर्टकट याद है ना आपको, यहाँ 3 इंटू 5, तो ये 1/5 यहाँ गड़बड़ करेगा, तो इसलिए शॉर्टकट प्रीफर मत करना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 1/5 इंटू 15, 3 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 हो, मीन्स 2 को हमें ब्रेक करना है 3 - 1 में। अब ये 7√2 देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 7√2 इंटू 4√2, 28 इंटू 2 56 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 10 हो। मुझे तो दिमाग में आ गया, आप लोग करना इसको आप स्प्लिट करना। वापस से वही देखो, अजीब सा है, कॉमन कॉमन खेलोगे तो बन जाएगा। अब वो किन दो के बीच में खेलना है, अगर यहाँ खेला 6 कॉमन लिया xy + 1, तो वो जो इधर आपने xy + 1 लिया तो इधर कम से कम एक फैक्टर कॉमन आना चाहिए जो इधर है। तो यानी कि बच्चों ऐसे नहीं करना है, तो कुछ और जुगाड़ लगाना, क्या पता इन दोनों को पकड़ने से बात बने, या इसको और इसको पकड़ने से बात बने, इसको पकड़ने से बात बने, यू प्लान। फिर ये साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी किसी न किसी का तो होल क्यूब है। किसका क्यूब है ये सर, 24 मतलब होता है 8 इंटू 3, 8 यानी 2 क्यूब, 3 यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर इंटू √3 मतलब 2√3 का होल क्यूब। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप करना। तो ये कुछ 28 क्वेश्चंस थे डिस्कशन के लिए, तो मैंने यहाँ इनका डिस्कशन नहीं लिया है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि पॉलिनोमियल को अच्छे से देखो, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं सब में मैंने आपका ऑब्जर्वेशन एनहेंस किया है, मैंने आपको कोई टिप नहीं दिया या गाइड का काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन एनहेंस किया है कि बच्चों पहले पॉलिनोमियल को देखो। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, वीडियो खत्म होने वाला है, पॉलिनोमियल को देखो, फिर ये देखो कि वो किस ढांचे में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है तो बैठाओ, जैसे ही वो एक सेट फॉर्मेट में आ जाता है उसके बाद में आप अपने आप, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, देन यू कैन इजीली रिमेंबर, you can easily recall that how should
we factorize the given polynomial. बाय बाय एवरीवन। अब आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इन 28 क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ आएगा और कुछ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि उस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, बाकी तो हम उस वीडियो में ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि आपको कुछ दिया जाएगा, सपोज x प्लस वाई इतना है, x प्लस वाई प्लस जेड इतना है, तो ये बताओ वो बताओ। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आई थिंक इनफ फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप कि ये 28 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सॉल्व कर ही लेना बच्चों अगर फैक्टराइजेशन सीखना है तो, बाकी तुम्हारी चॉइस है। कहाँ से मिलेंगे 28 क्वेश्चंस? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क के सामने लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, यू विल गेट PDF of 28 क्वेश्चंस। तो फाइनली बाय एवरीवन।